आप देख रहे हैं न्यूज यूपी 95 खबरों का सिलसिला चलता रहेगा। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज यूपी 95 के खास कार्यक्रम गुड मॉर्निंग महोबा में। और हमेशा की तरह स्टूडियो से हमारे साथ सहारा समय से वरिष्ठ पत्रकार राजेश चतुर्वेदी जी। राजेश जी, गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग सुमित। 12 दिसंबर 2023 है आज, और आज दिन की बड़ी खबरों के साथ मैं आपसे रूबरू हूं आपके खास कार्यक्रम गुड मॉर्निंग महोबा में। तो राजेश जी, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं महोबा की प्रमुख खबरों के साथ। बिल्कुल सुमित, आज पहली खबर की शुरुआत करते हैं महोबा में पीपीपी मॉडल से स्वीकृत मेडिकल कॉलेज की। सुमित, आपको बता दें कि महोबा में मेडिकल कॉलेज की मांग लंबे समय से की जा रही है, जिस हेतु उत्तर प्रदेश शासन ने वर्ष 2020 में खनिज न्यास फंड से 200 बेड की क्षमता वाले ट्रामा सेंटर अस्पताल बनाए जाने की घोषणा भी कर दी थी, लेकिन ज़मीनी स्तर पर अभी तक इस दिशा में कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई जा सकी है, जिससे अब इस पूरे प्रकरण का संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट की अधिवक्ता सीमा पटनायक सिंह ने, जो कि बुंदेलखंड की विभिन्न समस्याओं को उचित मंचों पर उठाती रहती हैं, इस संदर्भ में कल उन्होंने इस मुद्दे पर भारत सरकार के स्वास्थ्य राज्य मंत्री श्री एसपी सिंह बघेल से मुलाकात की है और उन्हें महोबा की अपर्याप्त मेडिकल व्यवस्था से रूबरू कराया है और मांग की है कि यहाँ पीपीपी मॉडल की जगह सरकारी मेडिकल कॉलेज बनाया जाए। सुमित, सीमा पटनायक जी का बुंदेलखंड की समस्याओं पर फोकस लगातार बना रहता है। बिल्कुल, और वो यहाँ के जो मुद्दे हैं उसको लगातार अपने स्तर पर देश की राजधानी दिल्ली में संबंधित मंत्रियों से मिलकर और यहाँ की समस्याओं को उनको अवगत कराती हैं, और निश्चित तौर पर विगत कुछ दिनों में उन्होंने जो समस्या है उनका निराकरण कराने के लिए पूरा प्रयास किया है। बिल्कुल स्मिथ, अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। आखिर वो दिन आ ही गया जब केंद्रीय विद्यालय की वर्षों से खस्ताहाल सड़क का पुनर्निर्माण का कार्य प्रारंभ हो गया। आपको बता दें कि शहर के प्रमुख शिक्षण संस्थान केंद्रीय विद्यालय यूं तो जनपद में वर्ष 2010 से संचालित है। उस समय तत्कालीन डीएम विश्वास पंत के अथक प्रयास से विद्यालय किराए के भवन से प्रारंभ हुआ था। राइसी 2018-19 में विद्यालय स्थायी भवन बना दिया गया था, पर उसके आवन जावन में जो मार्ग था वो खस्ताहाल था। शहर के तमाम वो बच्चे, उनके परिजन जब वहाँ से निकलते थे, उस रोड को लेकर कई बार उन्होंने शिकायतें की। विगत कुछ दिन पूर्व लगातार खबरों हमारे द्वारा चलाई गई, उसमें जिलाधिकारी मितुल चौधरी वहाँ पर पहुँचे, उन्होंने देखा, सारी व्यवस्थाओं को समझा। अब राइस जी एक वहाँ जो सड़क निर्माण का कार्य प्रारंभ हो चुका है, और वहाँ के जो अभिभावक हैं, बच्चे हैं, उनमें खुशी की लहर भी है। वो बच्चे अब कह रहे हैं, केंद्रीय विद्यालय के बच्चे बोले, थैंक यू डीएम सर। बहुत अच्छी बात है सुमित जी। उप खनिज परिवहन की दिशा में जिला प्रशासन द्वारा सुधार किए गए तेज। अब प्रत्येक दिशा में खनिज परिवहन करने वाले वाहनों को माइन टैग अनिवार्य कर दिया गया है। आपको बता दें कि जो भी वाहन अब खनिज लाद कर सड़कों पर चलेंगे, उन्हें सामने शीशे पर माइन टैग लगाना ही होगा। आपको बता दें कि कुछ दिनों पूर्व इस संदर्भ में जिलाधिकारी श्री मितुल चौधरी द्वारा खनिज बैरियों का एक निरीक्षण भी किया गया था। इसके पश्चात उन्होंने जिला खनिज अधिकारी को निर्देश दिए हैं कि मुख्यमंत्री की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत अवैध खनिज परिवहन रोकने के लिए वह सख्त प्रभावी कदम उठाएं। महोबा में हो सकता है विश्व स्तरीय आगम शास्त्र सम्मेलन। प्रधानमंत्री के पंचप्रण में से एक विरासत पर गर्व करने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए सांसद पुष्पेंद्र सिंह चंदेल ने पूरक प्रश्न उठाते हुए महोबा के गोरखगिरी पर्वत पर विश्व स्तरीय आगम शास्त्र सांस्कृतिक सम्मेलन आयोजित करने की मांग रखी, जिस पर सदन में जवाब देते हुए केंद्रीय संस्कृति मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सम्मेलन कराए जाने का भरोसा दिलाया और सांसद के पूरक प्रश्न की जमकर तारीफ की। आगम शास्त्र और पांडुलिपियों के अनुवाद को संकलित करने के लिए महोबा में गोरखगिरी पर्वत पर विश्व स्तरीय संस्कृत सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। बिल्कुल सुमित, अगर ऐसा होता है तो हमें ऐसा लगता है कि गोरखगिरी पर्वत पर एक बहुत बड़ा कार्यक्रम होगा, जिस पर पूरा विश्व की निगाहें लग जाएंगी, और सांसद जी के एक अच्छे प्रयास के लिए जो है उनको बहुत बहुत धन्यवाद। तो राय जी, एक बार हम अपने दर्शकों को भी वो वाक्य सुनवाते हैं। बिल्कुल। दो बाइकों की आमने सामने की भिड़ंत में हुई एक युवक की मौत। घटना चरखारी कोतवाली के ग्राम गोढ़ा की है, जहां दो बाइक सवार आमने सामने टकरा गए। हेलमेट नहीं लगाए होने की वजह से सिर में गंभीर चोट आने से इलाज के दौरान एक युवक दिनेश की मौत हो गई।
राइस जी, शहर की दो मेन समस्याएं हैं जिसको लेकर अधिवक्ता समिति ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। पहली समस्या गल्ला मंडी को लेकर, जहां पर आए दिन उस रोड पर आम लोगों को परेशानी होती है जाम लगने के कारण। और दूसरी समस्या है जो कि थोक सब्जी मंडी है कीरत सागर पर, वहां भी आए दिन जाम लगता है जिससे स्कूल और स्टेशन जाने वाले जो लोग हैं उनको काफ़ी देर तक इंतजार करना पड़ता है। इसको लेकर अधिवक्ता समिति ने जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया है और उन्होंने इसमें मांग की है कि जो शहर के बीचों बीच गल्ला मंडी है उसको रैपुरा, जो कि पूर्व में बन चुकी तैयार गल्ला मंडी है, वहाँ पर उसको शिफ्ट कर दिया जाए, और जो कि थोक सब्जी मंडी है जो कि कीरत सागर पर लगती है उसको गल्ला मंडी में शिफ्ट किया जाए ताकि लोगों को जाम से निजात मिल सके। बिल्कुल सुमित, ये दोनों समस्याएं शहर की मेजर समस्याएं हैं। इन समस्याओं की तरफ प्रशासन को ध्यान आकृष्ट करना ही चाहिए। बिल्कुल राइस जी, और इन जामों में अक्सर देखा गया है कि स्कूली बच्चे और जिन अभिभावकों को या जिन राहगीरों को कहीं जल्दी पहुंचना होता है वो जाम में फंसने के कारण कहीं ना कहीं उनको देरी होती है। बिल्कुल सुमित, और गोरखगिरी पर्वत में ओशो का मनाया गया जन्मोत्सव। ओशो के प्रशंसक एवं अनुयायियों ने आध्यात्मिक गुरु ओशो के इस अविस्मरणीय योगदान पर प्रकाश डाला और उनके चिंतन पर विस्तार से सभी को अवगत कराया। जन्मोत्सव का संयोजन बुंदेली समाज के संयोजक तारा पाटकार ने किया। हम सभी जानते हैं कि ओशो जो है विश्व स्तर में काफ़ी बड़े संत हुए हैं और उनके विचारों से लोग काफ़ी प्रभावित भी रहे हैं। राइस जी, अंतिम खबर की ओर बढ़ते हैं। सड़क के बीचों बीच लगे बिजली की पोल दे रहे हादसों को दावत। आला चौक से उदल चौक के बीच में राजेश जी जिस तरीके के पोल लगे हैं, आए दिन हमें पेपरों के माध्यम से और आए दिन हमें ये खबरें मिलती रहती हैं कि कहीं यहाँ हादसा हुआ, कहीं वहाँ हादसा। मुख्य सड़क पर डिवाइडर न होने के कारण खम्भों से लोग भिड़ जाते हैं। पूर्व में एक 17 वर्ष के किशोर की भी ऐसे हादसे का शिकार हुआ जिससे बस के नीचे आने से उसकी मौत हो गई थी। तो ऐसी बिजली विभाग को निश्चित तौर पर इस पर कुछ ना कुछ एक नए सिस्टम के तहत कुछ ना कुछ ऐसी तैयारियाँ करनी होगी जिससे कि इन पोलों के आसपास सुरक्षा के कुछ इंतजाम किए जा सकें। क्या कहेंगे राइस जी? बिल्कुल सुमित, ये निश्चित रूप से एक प्लानिंग की कमी है जो महोबा शहर में कई जगह देखने को मिल जाएगी, जिसमें ये तो बहुत ही एक डेंजरस पॉइंट है जहां 2-3 ऐसे एक्सीडेंट हो चुके हैं जिनमें मृत्यु भी हो चुकी है। तो बिल्कुल इस चैनल की खबर के माध्यम से हम ये चाहेंगे कि जिम्मेदारी और अपना ध्यान आकृष्ट करें और जो भी इसमें किया जा सकता है वो एक पूरा रोड मैप बनाकर उसका कुछ ना कुछ तरीका निकाला जाए। अगर निकालना चाहेंगे तो राइस जी बिल्कुल निकल सकता है। नहीं इसमें देखिए, इसमें कहीं ना कहीं 3-4 विभागों की एक संयोजन कमेटी बनने की आवश्यकता है कि जो भी प्लानिंग शहर की बने वो सारे विभाग उसमें मौजूद हों और जो भी अवरोध है इस प्रकार के हों उनको दूर किया जा सके। बिल्कुल। गुड मॉर्निंग महोबा में आज फिलहाल इतना ही। कल फिर मिलेंगे महोबा जनपद की प्रमुख खबरें और उनके विश्लेषण के साथ। जब तक आप सभी जुड़े रहे हमारी टीम के साथ, आप सभी का दिन शुभ हो। आपका आज का